नमस्ते व्यूवर्स। मैं पूनम वर्मा, आपकी हीलर। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन लव में। एंड व्यूवर्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी कर लीजिए। एंड आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो या नॉर्मल सोल्स हो, ये सभी के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ओके एंड इसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं जो आप सभी के लिए जानने ज़रूरी हैं। ओके सो आज का वीडियो कंप्लीटली चैनलिंग वीडियो है। एंड जब भी महादेव और माता काली को मुझे इम्पोर्टेंट मैसेजेस देने होते हैं सो वो हमेशा ही मुझे फोर्स करते हैं ध्यान लगाने के लिए। मुझे बार बार गाइड किया जाता है, ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ। वैसे ध्यान में हर दिन ही लगाती हूँ, बट फिर भी करंट सिचुएशन में मुझे बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है ध्यान लगाने के लिए। पता नहीं डिवाइन मुझे एक बार फिर से क्या ऐसे इम्पोर्टेंट मैसेजेस देने वाले हैं जिसे जानकर मैं अगेन शॉक्ड होने वाली हूँ। खैर ये तो टाइम ही बताएगा क्या होने वाला है, जो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो आज की चैनलिंग जो है ना वो मुझे 2 जून को हुई थी, पर मैं उससे कहीं ना कहीं डिकोड नहीं कर पाई और ना ही मुझे कुछ डाउनलोड्स आए। हम कहते हैं ना ट्विन फ्लेम जर्नी में सब कुछ डिवाइन टाइम पर ही होता है। एंड डिवाइन टाइम आने से पहले हम चाह कर भी कुछ भी डिकोड नहीं कर पाते, जान नहीं पाते, राइट। एंड मुझे नहीं पता माता काली और महादेव मुझे इतनी बड़ी बड़ी चैनलिंग क्यों देते हैं, और क्यों मदर ने ड्रीम में आकर अपना साथ मुझसे मांगा। मीन्स मुझसे कहा तुम मेरा साथ दोगी, मुझे अपनाओगी। और क्यों गणेश जी और मदर ने मुझे बार बार गाइड करके ये चैनल ओपन करवाया। एंड क्यों माता काली और महादेव ने मुझे फोर्स किया ट्विन फ्लेम्स पर वीडियो बनाने के लिए, ये कहकर क्या तुम हमारे लिए ये करोगी। एंड क्यों बड़े से एलियन प्लेनेट की क्वीन को इस प्लेनेट अर्थ पर नॉर्मल सी लड़की का कॉस्ट्यूम पहनाकर भेज दिया गया, और जिसकी झोली में चाइल्डहुड से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल ही डाले गए। एंड क्यों मुझे बचपन से ही मोक्ष की कामना थी, जबकि मोक्ष का मतलब मुझे पता भी नहीं था। हमेशा मुझे बस यही फील होता रहता था कि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, इस दुनिया में मैं कुछ तो बहुत बड़ा करने आई हूँ, पर क्या, वो तो मुझे पूरी तरह से आज भी नहीं पता है। एंड क्यों बचपन से ही मैं 2022 के ईयर का वेट कर रही थी, जैसे मुझे इस ईयर में आने के बाद अलादीन का चिराग मिलने वाला हो। कहीं ना कहीं डिवाइन ने मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो कंप्लीट करवा दी, पर अब भी मुझे मेरी बर्थ कंप्लीटली नहीं बताई गई। मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कंप्लीट होने से पहले ही डिवाइन ने मुझे मेरा सोल पर्पस बता दिया था, पर कहीं ना कहीं मैं उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थी। मुझे अब भी ऐसा फील होता है, बार बार ऐसा ही गाइडेंस आता है कि कुछ तो है जो अब भी जानना बाकी है, जो मुझे कंप्लीटली बताया नहीं गया है। एंड अब भी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद, इतना सारा कुछ फेस करने के बाद, हु आई एम इसकी तलाश पूरी नहीं हुई है, अभी और चलना बाकी है। कहीं ना कहीं अभी ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, बिकॉज सोल सेटिस्फेक्शन मुझे आज भी नहीं हुआ है। और हो भी कैसे सकता है, जिस पर्पस के लिए मैंने इस प्लेनेट अर्थ पर बर्थ लिया, कहीं ना कहीं उस पर्पस का कुछ पार्ट मुझसे अब भी छुपाया गया है। एंड डेफिनेटली जिस तरह से मेरे गणेश जी ने मुझे गाइड किया था, मुझे मेरा सोल पर्पस बताया था, उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना सोल पर्पस कर भी रही हूँ। मतलब बड़े लेवल पर तो नहीं, बट मैंने स्टार्ट जरूर किया है। डेफिनेटली फ्यूचर में मैं इसे
बड़ा करूंगी डिवाइन की ब्लेसिंग से। लोगों को हील कर रही हूँ, उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी ऐड कर रही हूँ एंड उनकी कॉन्शियसनेस पावर को किस तरह से बढ़ाया जाए उस पर वर्क कर रही हूँ। पहले मुझे लगता था मेरा सोल पर्पस बस इतना ही है, लोगों को हील करना। पर अब मेरी हायर सेल्फ मुझे बोलती है नहीं, और भी कुछ है जो बहुत ही बड़ा है, जो तुझे जानना है। खैर, जो होगा डिवाइन टाइम पर ही होगा एंड तब तक मुझे पैसेंस रखना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को बताया गया था जून मंथ में यूनियंस है एंड अगेन हम यही बोलेंगे इस मंथ में यूनियन है एंड इसका इफेक्ट जो है आपको इस 3D वर्ड में अब दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, या मैं बोलूं ऑलरेडी इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है। रियूनियंस के साइंस की तो इस टाइम पर एक तरह से बाढ़ सी आ गई है, जिस तरह से मैं डेली देख रही हूँ। सो अब रियूनियंस होने ही है। ओके, सो अब बात कर लेते हैं एग्जैक्टली मुझे चैनलिंग क्या हुआ था। मैंने ध्यान मेडिटेशन में एक विजन देखा था। विजन में मैंने माता काली और महादेव को देखा, जिसमें महादेव तो एकदम शांत खड़े हुए थे, पर माता काली बहुत ही ज्यादा क्रोधित दिखाई दी मुझे, जैसे माँ ने पूरी तरह से युद्ध की तैयारी कर ली हो। एंड उसके कुछ टाइम बाद मैं क्या देखती हूँ ना, माता काली ने 3 लाइनें बोली, जिसमें से पहली लाइन थी उसे पकड़ो उसे मारो, एंड सेकेंड लाइन थी उसे पकड़ो उसे मारो, एंड थर्ड लाइन थी अंत भी मैं आरंभ भी मैं। अब यहाँ पर मैं आप सभी को एक बार फिर बता दूं, जब मैंने ट्विन फ्लेम्स के ऊपर वीडियोस बनाने शुरू भी नहीं किए थे, उससे पहले मैंने अपना एक सेकेंड वीडियो अपलोड किया था जिसमें मुझे चैनलिंग हुआ था 2022 का ईयर आने से पहले ही, कि 2022 का ईयर क्या लेकर आने वाला है। सो उस वीडियो में मैंने बात की थी, मुझे यूनिवर्स ने एक नंबर दिखाया था ड्रीम में, कहीं ना कहीं जिसे मैं उस टाइम पर बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बिकॉज मुझे डाउनलोड्स आए ही नहीं थे। एंड वो नंबर था 29। एंड फाइनली इस नंबर को मैंने आज डिकोड कर लिया है, क्योंकि माता काली ने मुझे आज ही डाउनलोड दिया है। ओके, सो अगर 2 और 9 नंबर को जोड़ दिया जाए तो बनता है 11 नंबर। एंड ये 11 नंबर जो है वो न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है, राइट? और न्यू बिगनिंग होती कब है? जब किसी चीज का अंत होता है। एंड माता काली ने खुद ये लाइन बोली है, अंत में आरंभ में। एंड माता काली को हम सभी प्रे क्यों करते हैं? ताकि वो हमारी लाइफ की निगेटिविटी को रिलीज कर दे, राइट? इस बार माता काली की एनर्जी इस पूरे विश्व के अंदर की निगेटिविटी को जड़ से उखाड़कर फेंकने वाली है। एंड क्या आप सोच सकते हो ये सारा प्रोसेस कितना ज़्यादा डेंजरस एंड अनबिलीवेबल होने वाला है? जो भी लोग, या मैं बोलूँ डीमन सोल्स, मदर अर्थ को कुछ भी सर्व नहीं कर रहे, मदर अर्थ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, एंड ह्यूमंस के रूप में जिन भी डीमन सोल्स ने मदर अर्थ को और मदर अर्थ के बच्चों को बुंडेड किया है, उन सभी का जो होने वाला है ना, वो तो टाइम ही बताएगा। पर जो भी होने वाला है वो अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, बिकॉज
जस्टिस का जो टाइम है वो शुरू हो चुका है। सो जिन भी लोगों ने बुरे कर्मा किए हैं उन्हें पनिशमेंट मिलेगा, एंड जिन्होंने अच्छे कर्मा किए हैं उन्हें रिवॉर्ड्स मिलेगा। एंड जिन्हें भी लगता है कि आपको आपके कर्मास को सुधारने की ज़रूरत है एंड बुरे कर्मा को क्लींस करने की ज़रूरत है, सो कर लीजिए। बिकॉज क्लींजिंग का जो टाइम है उसे स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आप चाहो या ना चाहो, आपको अपनी जर्नी को स्पिरिचुअल बनाना ही होगा आने वाले टाइम में, बिकॉज आने वाला टाइम हीलिंग का है, न्यू एरा आने वाला है। एंड ट्विन फ्लेम्स को डिवाइन ने जो भी वर्क सौंपे हैं, जो भी आपका सोल पर्पस है, उस पर आपको काम करना है। आपके जो भी वर्क पेंडिंग रह गए हैं उन्हें पूरा कीजिए, बिकॉज न्यू एरा का टाइम आने वाला है, जिसकी वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्क दोनों ही बढ़ने वाले हैं। एंड आपका सोल पर्पस जो भी हो उसका उद्देश्य एक ही होता है, 3D के लोगों की कॉन्शियसनेस पावर को बढ़ाना, अनकंडीशनल लव एंड लाइट स्प्रेड करना, राइट। इसके अलावा महादेव की तरफ से एक सॉन्ग चैनल हुआ है, एंड ये सॉन्ग जो है मुझे मेरे थर्ड आई चक्रा से डाउनलोड हुआ है। एंड मुझे मेरे थर्ड आई चक्रा पर महादेव के दर्शन भी हुए थे। एंड ये जो सॉन्ग है बहुत ही पीसफुल है, आप इंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, ओके। सो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हील योर सेल्फ एंड फील योर ग्रोथ।